नमस्कार फ्रेंड्स। प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मेष राशि। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व अभी शुरू होने वाला है। 22 तारीख से शुरू होने वाला ये नवरात्रि पर्व अपने लिए बहुत ही महत्व का माना जाता है, इंपॉर्टेंस माना जाता है। मनुष्य जीवों के लिए ये जो आराधना पर्व है और शक्ति की यहाँ हमें कृपा प्राप्त करनी है, तो हम यहाँ आपके लिए एक गुप्त नवरात्रि यंत्र लेके आए हैं। दोस्तों, ये जो यंत्र है, ये फिगर्स, ये जो नंबर्स है, उसके आंदोलन होते हैं। मतलब आप जिस हिसाब से नंबर्स आपके होते हैं, जैसे कि बर्थ डेट आपकी रहती है, आपकी गाड़ी का नंबर रहता है, आपके घर का नंबर रहता है, वो सब आपको इफेक्ट करता है। तो ये जो आपकी राशि है, मेष राशि, उसके हिसाब से यहाँ हमने एक गुप्त यंत्र आपके लिए तैयार किया हुआ है। मेष राशि मंगल के घर की राशि है और ये गुप्त यंत्र आपको खुद बनाना है। यहाँ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप एक पेपर्स लीजिए। देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये अभी पेपर्स है, इसके ऊपर एक वाइट पेपर आपको लेना है। इस हिसाब से ये जो नंबर्स है ये आपको ड्रॉ करने, ये एग्जाम्पल है, ये नंबर आपको नहीं करने हैं, लेकिन ये जो नंबर्स है वो आपको इस हिसाब से ड्रॉ करना है। पूरा यंत्र आपको खुद बनाना है। यहाँ उसके ऊपर आपको श्री सवा लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है श्री सवा। तो यहाँ इस हिसाब का आप यंत्र पहले तैयार कर लीजिए। वाइट बोर्ड कंपलसरी है, मतलब वाइट पेपर कंपलसरी है। और बाद में जैसे ये यंत्र आप तैयार कर लोगे आपके हाथ से, वैसे जैसे कि समझो इस पे इस हिसाब से आपका तैयार हो गया है। तो आपको क्या करना है, तैयार होने के बाद, मतलब कि आपको खुद लिखने के बाद ब्लैक पेन और ब्लू पेन ही चलेगी दोस्तों, दूसरी कोई पेन चलने वाली नहीं है। और आपको एक ग्रीन कपड़ा लेना है। और जैसे ही आपका ये यंत्र तैयार हो जाता है, जैसे ये पेपर समझो कि इसके ऊपर आपने ऑलरेडी सब ड्रॉ कर लिया है, इस हिसाब से फिगर डाल के, और आपको पूरा उसको ऐसे फोल्ड कर देना है। कोई भी साइज का पेपर आप ले सकते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट हो। ऐसा नहीं है कि यही साइज चाहिए, बड़ी साइज से, छोटी साइज से। फिर इस हिसाब से आपको उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको ग्रीन कपड़े में, छोटा बड़ा आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, उसको ऐसे आपको पूरा पैक कर देना है। फिर आपको इसको ऊपर लाल धागा तैयार करना है। ऐसे आपको लाल धागे से उसको पूरा कंप्लीट करना है। जैसे आपने ये लाल धागे से उसको कंप्लीट कर दिया, फिर आपको ये आपके मंदिर में या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कोना बोलते हैं, कोई भी जगह पे आप, मतलब कि जहाँ सात्विकता रहती है, पूजा पाठ रहती है, किसी का ज़्यादा वहाँ हाथ नहीं लग सकता है, या आपकी तिजोरी में भी रख सकते हैं, जहाँ पैसे का आपका स्थान रहता है, पैसे वगैरह आप जहाँ रखते हो, चाहे वो ऑफिस में हो, दुकान में हो या घर में हो, कोई भी जगह पे ये आप उपाय कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो। और आपको ये पहले दिन नवरात्रि का या फिर 5वें दिन, ये 2 दिन में से एक ही दिन रखना है। कोई भी एक दिन, समझो आप फर्स्ट डे आप भूल जाते हो, ये काम की वजह से आपको कन्वीनियंस नहीं होता है पहले दिन नवरात्रि का, तो आपको 5वें दिन, जो 5वीं आती है, पंचम दिन आता है, जिसको हम पंचमी बोलते हैं, उस दिन आपको ये तैयार करना है। सुबह 6 से 8 के बीच में और शाम में 6 से 8 के बीच में। ये समय निश्चित है, इसके अंदर ही आपको ये यंत्र तैयार करना है। ये कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि ये ही कर सकते, ये नहीं कर सकते, सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्ति का पर्व है। ये यंत्र है, गुप्त यंत्र जिसको बोलते हैं। इसके जो फायदे होंगे, अभी देखो, इसको रखने के बाद आपको क्या करना है। जैसे आपने ये मंदिर में रख दिया, या फिर आपके तिजोरी में रख दिया, या फिर कोई ऐसी जगह पे, जैसे मैंने बताया आपको नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोना आता है, वो कोई भी जगह पे आप रख सकते हो, चाहे टेबल वहाँ कुछ पड़ा हुआ है
तो यहाँ दिखे नहीं, किसी का हाथ ज़्यादा लगे नहीं। फिर आपको ये विजयादशमी दशहरे के दिन इनको आपको मंदिर में रख देना है या फिर जल में छोड़ देना है, चाहे वो तालाब हो, नदी हो या समंदर हो, किधर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिए ये शक्ति, ये जो यंत्र का जो आंदोलन है वो आपको इसके बहुत अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये जब आप अपने हाथों से ड्रॉ करेंगे और उसको इस हिसाब से ईशान कोने में रखेंगे तो आपकी जो समस्या है, अभी जो आपको साढ़े साथी का जो प्रभाव चल रहा है, वो साढ़े साथी के प्रभाव में भी काफ़ी कमी आएगी। आपके कर्जे खत्म होंगे, आपकी हेल्थ के इश्यू खत्म होते हुए नजर आएंगे, आपके सारे जो तकलीफ है, समस्या, प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी और उल्टा से आपके पास सभी रास्ते, काम काज, बिजनेस, जॉब, जो आप समस्या अभी फेस कर रहे हो वो सब में आपको कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों प्रयोग बहुत मामूली है, बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी जो असर है वो बहुत बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, पॉजिटिव दिखने को मिलेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये जो फिगर्स है, ये फिगर्स के अंदर ही मेन ये है, आपके हाथों से ड्रॉ करना है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपके घर के कोई भी सदस्य भी ये कर सकता है बिहाफ ऑफ यू, और आपको उसके ऊपर यहाँ जैसे मैंने बताया आपको एक श्री सवा लिखना है और नवरात्रि गुप्त यंत्र भी लिखना है ऊपर हेडलाइंस में। थोड़ा जगह जैसे आप छोड़ देते हो तो यहाँ आप ये यहाँ नवरात्रि गुप्त यंत्र लिख दीजिए, ऐसा मेष राशि, मेष राशि लिखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। आपका नाम भी लिख सकते हैं ऊपर पूरा जो भी है। यहाँ अगर आपके पास स्पेस है तो यहाँ पूरा नाम भी लिख दीजिए तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ जो आप अपने हाथों से ड्रॉ करोगे या आपके घर के सदस्य करेंगे और आपके घर में ये जो रहेगा 9 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जो भी आपको कन्वीनियंस है वो टाइम पे, पहले नवरात्रि या पंचमी के दिन, ये दिन आपको ये उपाय करना है। इसके रिजल्ट अद्भुत देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्या करना है, 10वीं के दिन, दशहरा के दिन, जैसे विजय पर्व हम उस दिन मनाते हैं, उसी दिन आपको उसको जल में प्रवाह कीजिए, पूरा से जल में आपको उसे छोड़ देना है। और जो आपके मन में जो भी भाव है, जो भी आपको बोलना है, वो यंत्र के साथ आप बोल के जल में प्रवाह कर दीजिए, या मंदिर में, कोई भी मंदिर में जाके आप रख सकते हैं, जिससे आपके सभी समस्या, प्रॉब्लम यहाँ दूर होते हुए नजर आएंगे। ये गुप्त यंत्र है, इसके फिगर्स, ये जो नंबर्स है उसका ही ज़्यादा प्रभाव है दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, रेमेडीज़ है, उसका आपको ज़रूर से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।